कि जिस बिहार में शराबबंदी है उस बिहार के एमएलसी पवन सिंह दूसरे राज्य में जाते हैं तो थोड़ा उस तरीके का विटामिन ले लेते हैं कि उनके शरीर को हल्का झकोरे और कहे कि हेलो आई एम पवन सिंह, यू आर ए रवि किशन, आई एम पवन सिंह, यू आर रवि किशन। भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा इधर उधर दिखाया तो राजपूत समाज के कितने लोग आकर बोले कि इस बार ईंट से ईंट बजा देंगे अगर पवन सिंह को एमएलसी नहीं बनाया गया तो। लगाओ भगवान, लगाओ लगाओ बेटा लगाओ। क्यों महेश्वर सिंह राजपूतों के नेता नहीं है? सुनील सिंह राजपूतों के नेता नहीं है? कभी देखा है क्या आपने? और ये लोग सदन में जब बैठ जाते हैं ना, सरकार का पसीना छूटने लगता है, सरकार थर थर कांपने लगती है। हमारे माननीय एमएलसी महोदय, अब माननीय मुबारक हो बिहार वासियों, आपको एक ऐसा एमएलसी मिला है जो मंच पे चढ़ता है तो कहता है हेलो आई एम पवन सिंह, यू आर ए रवि किशन, और झमकावला से होला, पावर यही जी से शुरू होला। मैं बात कर रहा हूं भोजपुरी के सुपरस्टार और राजपूतों के बड़े नेता पवन सिंह की। जी हां, इन दिनों राजपूतों के बड़े नेता बने पवन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। गोरखपुर महोत्सव में पवन सिंह गए हुए थे और वहां पर पवन सिंह जब मंच पर चढ़ते हैं तो कहते हैं ओ हेलो। शरीर देखकर पता चलता है कि 2 पैक अंदर जा चुका है और अब 2 पैक और अंदर जाने की बात है। देखिए, रवि किशन उस मंच पे मौजूद थे, पवन सिंह भी उस मंच पे मौजूद थे। दोनों के बात करने के तरीका से ऐसा लग रहा था कि पवन सिंह के अंदर 2 पैक उत्तर प्रदेश वाला जा चुका है। बिहार में तो बंद है, उत्तर प्रदेश वाला 2 पैक जा चुका है। अब पता नहीं बिहार में वो एमएलसी कैसे रहेंगे, पटना में कैसे रहेंगे, वो एक बड़ा सवाल है कि भैया यूपी में रहने वाले पवन सिंह बिहार में कैसे रहेंगे। बिहार में थोड़े बंदी उंदी है तो वो कैसे मैनेज करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब आते हैं राजनीति पे। देखिए, जिस बिहार में शराबबंदी है उस बिहार के एमएलसी पवन सिंह दूसरे राज्य में जाते हैं तो थोड़ा उस तरीके का विटामिन ले लेते हैं कि उनके शरीर को हल्का झकोरे और कहे कि हेलो आई एम पवन सिंह, यू आर ए रवि किशन, और पहले आप स्टार हैं उसके बाद पीएम हैं। सांसद कहना था, वो पीएम बोल दिए। और मैं इस देश का हनुमान हूँ और ये देश मेरा राम है। इस तरह की भाषाएं ठीक है, चलिए आप सिंगर हैं, आप बोल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके बोलने का तरीका ये बता रहा था कि 2 पैक अंदर जा चुका है। ये बिहार के लोगों के लिए दुर्भाग्य है कि उसको इस तरीके के एमएलसी मिलते हैं। बिहार की जनता के लिए दुर्भाग्य है कि उसको इस तरीके का नेता मिलता है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वो समाज जो उसे नेता मानता है और अपने समाज का बड़ा नेता मानता है। राजपूतों ने पवन सिंह को इन दिनों बड़ा नेता मान लिया है। उनका मानना है कि पवन सिंह मतलब राजपूतों के मसीहा, पवन सिंह मतलब राजपूतों की पगड़ी, और पवन सिंह मतलब कि भैया पवन सिंह है मतलब राजपूत समाज है। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा इधर उधर दिखाया तो राजपूत समाज के कितने लोग आकर बोले कि इस बार ईंट से ईंट बजा देंगे अगर पवन सिंह को एमएलसी नहीं बनाया गया तो पवन सिंह को एमएलसी बनाया गया। अब पवन सिंह एमएलसी बन गए हैं तो मंच पर जाकर देखिए क्या कर रहे हैं, हेलो एजी से शुरू होला, और माननीय भी उनको कहा जा रहा है मंच पर। रवि किशन कह रहे हैं कि सीना चौड़ा हो गई, मन गदगद हो गई, अब माननीय कहे के पड़ता तारा के। कितनी शर्म की बात है। बिहार का एक एमएलसी जो 24 विधायकों के समर्थन से एमएलसी बना है, जिसको 24 विधायकों ने वोट किया है, और उस 24 विधायकों को जनता ने वोट किया, तो समझिए कितना वोट उस व्यक्ति को मिला। एक विधायक को अगर 50,000 भी वोट मिलता है तो 24 विधायकों ने वोट किया है, और 50,000 तो ये हम नॉर्मल बात कह रहे हैं, लाख लाख वोट एक विधायक को मिला है। और अगर 24 विधायकों ने वोट किया तो लगभग पवन सिंह को 20 लाख जनता ने वोट किया। 20 लाख जनता के वोट से पवन सिंह एमएलसी बने, और वो पवन सिंह मंच पे चढ़ते हैं नशे में। अरे ठीक है, आप भोजपुरी सिंगर हैं, आप जाइए,
भोजपुरी फिल्म करिए, आप मंच सजा करिए, आप लोगों को एंटरटेन करिए, लेकिन इस हालत में, नशे में, ये बिहार के मतलब बिहार की राजनीति को क्या हो गया है? अनपढ़ नेता मिल रहे हैं, नशे वाले नेता मिल रहे हैं। ये बिहार की राजनीति थी। जिस बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान ऐसे नेता थे, उस बिहार की राजनीति में मिल रहे हैं हेलो झमकावला से होला। यही तो एमएलसी मिल रहे हैं। जिस विधान परिषद में महेश्वर सिंह या फिर सुनील सिंह मतलब ऐसे लोग एमएलसी बनकर बैठे हैं, क्यों? महेश्वर सिंह राजपूतों के नेता नहीं है, सुनील सिंह राजपूतों के नेता नहीं है। कभी देखा है क्या आपने? और ये लोग सदन में जब बैठ जाते हैं ना, सरकार का पसीना छूटने लगता है, सरकार थर थर कांपने लगती है कि अब किस मुद्दे पर ये लोग सवाल करेंगे, कौन सा मुद्दा लेकर सदन में बैठे हैं। पवन सिंह क्या करेंगे सदन में? हेलो झमकावला से होला। हाँ, सदन में खड़े होकर कहेंगे पावर यही जी से शुरू होला। किस किन लोगों को एमएलसी बनाया जाता है? वोट बैंक की राजनीति इतनी नीचे गिर चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि राजपूत लोग, जो राजपूत समाज ये कहता है कि हम बहुत एजुकेटेड हैं या फिर समझदार हैं, वो पवन सिंह जैसे लोगों को नेता मान रहे हैं, जो 2 पैक लेके और मंच पे चढ़ते हैं और पूरे बिहार की बदनामी करवाते हैं कि ये बिहार के एमएलसी हैं। गोरखपुर में गए हैं, गोरखपुर में एक मंच साझा कर रहे हैं, और बदनामी किसकी हो रही? बिहार की ही बदनामी हो रही है। पवन सिंह की वजह से बिहार की बदनामी हुई कि नहीं हुई? कि पवन सिंह बिहार के नए एमएलसी हैं और वो मंच पे चढ़ के कह रहे हैं बाल मत हिलाओ, आई एम पवन सिंह, यू आर रवि किशन, और यू आर कौन है? यू आर कौन है? यू आर कौन है? वो तो दुर्भाग्य है बिहार की राजनीति का, और दुर्भाग्य है वो भारतीय जनता पार्टी का जिसने आपको एमएलसी बनाया। दुर्भाग्य है ना भारतीय जनता पार्टी का कि उसके पास एक राजपूत का नेता नहीं मिला कि वो उसे बना पाए, कार्यकर्ता कोई ऐसा नहीं मिला कि वो उसे बना पाए। वो उसने बनाया पवन सिंह को, जो नशे में धुत हैं और जो कह रहे हैं कि हेलो झमकावला से होला। हाँ, इतना दिन गिर गया भारतीय जनता पार्टी का और बिहार की राजनीति का। जिस बिहार की राजनीति में पढ़े लिखे नेता पैदा हुए, जिस बिहार की राजनीति में एक अलग दिशा दी राजनीति को, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग जिस बिहार की राजनीति से आए, जिसने केंद्र सरकार को पलट के रख दिया, और उस राजनीति में अब ये लोग आ रहे हैं जो नशे में धुत है और समाज उनको नेता मान रहा है। ये समाज का दुर्भाग्य है। और वाकई में राजपूत समाज के लिए इससे बुरा दिन और कोई कुछ नहीं हो सकता है जो पवन सिंह को नेता मान रहा है। मतलब अगर पवन सिंह को राजपूत समाज नेता मान रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य राजपूत समाज के लिए और कुछ हो नहीं सकता है। जहां पर महेश्वर सिंह या सुनील सिंह और कई ऐसे नेता हैं भाई, लेसी सिंह है, आपको श्रेषी सिंह है, ऐसे लोग हैं, चेतन आनंद हैं, ये लोग क्या, ये लोग नहीं ऐसे हैं, ये लोग भी कहीं जाके अपना 2 पैक ले सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन इनको पता है कि जनता ने हमें इस मुकाम पे बैठाया है तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। बहरहाल राजपूत समाज समझे और भारतीय जनता पार्टी समझे, बिहार पर तो उन लोगों ने थोप दिया है एक ऐसे नेता को जो हमेशा नशे में धुत रहेगा, हमेशा बिहार की बदनामी कराएगा और बिहार की जनता सर झुकाएगी दूसरे राज्यों में कि हमारा एक एमएलसी ऐसा है जो नशे में धुत रहता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।